अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें हर हाल में अपनी नागमणि हासिल करनी है। वो गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। कहाँ गिरा मेरा मनी? मुझे किसी भी हालत में मेरा मनी वापस चाहिए, वरना मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। लगता है उस नागिन के जहर का असर हो रहा है। आज नहीं तो कल ये मर जाएगा। नागिन के जहर का इलाज सिर्फ भोलेनाथ के पास ही है। इसके मरने से पहले उस नागिन से मुझे नागमणि हासिल करनी ही होगी, तभी मुझे इस जंजाल से छुटकारा मिलेगा। ये डब्बा काफी कीमती और खानदानी लग रहा है। राधिका ने भी इसे सीने से लगा के रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें मेरी नागमणि हो? अच्छा है, कुछ भी हो जाए हम अपने सिंदूर पर आज नहीं आने देंगे। हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। हम इसे संभाल कर रख देते हैं। कीमती? नागमणि से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? वो ना हो इस राधिका ने मेरी नागमणि ली है। मोबाइल कैसे गिरा? ये मोबाइल अपने आप कैसे गिर सकता है? तो कोई भी नहीं है। ये लाइट को अचानक क्या हुआ? हम देख कर आते हैं। नियति, हमारा मुन्ना कहाँ है? वो अभी तक घर क्यों नहीं आया है? तुमने हमसे कहा था कि तुम उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करोगे, फिर वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा है? माँ जी, दिव्यम जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं क्या? वो तो हमसे बात करके कब के चले गए। उनकी आंखों में सच्चाई दिखी हमें। वो तो निर्दोष है। अब आप ही बताइए, अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम यहाँ आते? बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब हमारा मुन्ना कहीं ट्रैफिक में अटक गया है, लेकिन ऐसा भी क्या अटका है कि अभी तक घर ही नहीं पहुंचा है? उन्हें किसी का फोन आया था मिलने के लिए। हो सकता है वो वहां गए हो। आप एक बार फोन करके दोबारा पूछ लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ, हम मुन्ना को फिर से फोन कर लेते हैं।
फोन करके पूछते मुन्ना को अभी तक आया क्यों नहीं, इतनी देर हो गई। हम फोन कर लेते हैं। अगर कहीं ये लोग दिव्यम को ढूंढने में लग गए तो कहीं मेरा बदला अधूरा ना रह जाए। मुझे कैसे भी करके इनका ध्यान भटकाना होगा। लक्ष्मी माता, धन्य है आप। किसी और की लक्ष्मी आपने मुझे दे दी। इसके तो अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। एक बार जौहरी से इसकी कीमत पूछ लेती हूँ। नहीं, इतनी रात को कौन जौहरी मिलेगा। एक काम करती हूँ, इसे मैं संभाल के रख देती हूँ। कहीं उस गवार गली की नजर पड़ गई ना तो 1000 सवाल पूछेगी। सुजाता, ये मेरा है, मुझे दो, मुझे। आपका हीरा? हाँ मेरा है, दो मुझे। एक सेकंड भाभी, ये हीरा आपको मिला कहाँ से? हाँ, किसने दिया आपको ये हीरा? कहीं आपने चुराया तो नहीं? सुजाता, जबान संभाल के बात करो। चोर होगी तुम। मैं क्यों चोरी करूं? से भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन भाई साहब की इतनी भी तो कमाई नहीं है कि आपको ये हीरा गिफ्ट में दे। तुम्हारे भाई साहब ने नहीं दिया है ये हीरा। अभी तक इस घर से मुझे कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। अब ये हीरा तो मेरे मायके से मिला था, मेरी माँ ने मुझे दिया था। हाँ, और उन्होंने कहा था कि मैं इससे गले का हार बनवा लूं। दो मुझे। आप ही रुक जाइए, लेकिन हमें तो नहीं पता कि आपके पास कोई इतना बड़ा हीरा जो आपकी माँ ने आपको दिया है। हाँ तो अब हर एक चीज मैं तुम्हें दिखा के पहनूंगी क्या सुजाता? देखिए भाभी, बुरा मत मानिए, लेकिन आपको अगर एक नाक की छोटी सी कील तक पहननी होती है ना, वो भी तो आप हमें दिखा करके ही पहनती हैं। फिर ये तो इतना बड़ा हीरा है। सुजाता, हो गई तुम्हारी जांच पड़ताल, अब ये मुझे दो। अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ तो हम जा ही रहे हैं, कौन सा आपके पास रुकने के लिए आए हैं। वैसे भाभी एक बात बोले? अब क्या? ये हीरा हमको नकली लग रहा है, एक बार जौहरी को दिखा दीजिएगा। हाय, ये सच में नकली तो नहीं है ना? मैं जौहरी से बाद में पूछ लूंगी, अभी इसको मैं संभाल के रखती हूँ। हाँ, तो कहीं मैं अपनी नागमणि ढूंढ के कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के हाथ लग गई हो। मुझे कैसे भी करके पता करना होगा, कहीं अमावस की रात यूं ही ना बीत जाए। नहीं नहीं, ये यहाँ पर रखना सही नहीं है, कहीं किसी की नजर में ना आ जाए। मेरा हीरा। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? कहीं मेरी नागमणि की तो नहीं? शायद इस लैंप की रोशनी थी। ये अपने पल्लू के साथ क्या कर रही है? दिव्यम का फोन तो कब से बंद आ रहा है। पहले तो मैं राधिका को खुद तसल्ली दे रहा था, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। इतनी रात हो गई, दिव्यम आया क्यों नहीं अभी तक? चाचू, मैंने दिव्यम के सारे दोस्तों को फोन लगाकर पूछ लिया, लेकिन दिव्यम की किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। आज कोई ऐसा तरीका होता जिससे ये पता लग जाता कि दिव्यम की गाड़ी एग्जैक्टली कहाँ खराब हुई है, तो दिव्यम की लोकेशन का पता लग जाता। दिव्यम जी, आप हमें लैपटॉप पर क्या दिखाने वाले हैं?
राधिका, मैं तुम्हें कुछ दिखाना नहीं, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। देखो, मैंने ना अपनी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया है। तुम हमेशा टेंशन लेते रहती हो ना कि दिव्यम जी आप कहाँ पहुंचे, आप घर कब आएंगे, आप कब तक आएंगे। तो तुम ये जीपीएस ट्रैकर के जरिए मैं कहाँ हूँ ये जान सकते। हाँ तो दिव्यम जी आप अपनी मोबाइल की लोकेशन शेयर कर दीजिए, हम आपको आपके मोबाइल से ट्रैक कर लेंगे। मुझे पता था तुम ये बोलोगी, वो भी मैं तुमसे शेयर कर दूं। लेकिन सोचो कभी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया तो तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चलेगी? इस जीपीएस ट्रैकर के जरिए, समझी? पर दिव्यम जी ये तो बहुत गलत होगा ना, एक हिसाब से आप कहाँ जाते कहाँ नहीं, हमें ना आप पर ऐसे नजर नहीं रखनी है। तुम भी ना राधिका, सोचो कभी अगर मेरा किडनैप। दिव्यम जी ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ तो एंड समूह में राधिका, अगर किसी लड़की की नजर फिसल गई तो उसने मुझे किडनैप कर लिया। खैर राधिका ये सब छोड़ो, तुम ये जीपीएस ट्रैकर कैसे काम करता है ये सीख लो। कब कहाँ क्या काम आ जाए हमें नहीं पता। अच्छा ठीक है, सिखाइए। गुड गुड। ठीक है दिव्यम जी, हम ना सब कुछ समझ गए। अब ना चाहते हुए भी हमें आप पे ना कड़ी नजर रखनी होगी। यही तो मैं चाहता हूँ राधिका, तुम्हारी नजर हमेशा सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए और किसी पे। एक तरीका है हमारे पास। दिव्यम जी ने ना अपनी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगाया है ताकि वो किसी भी मुसीबत में फंसे तो हम उन्हें ट्रैक कर सके। ये देखिए आप लोग। ये दिव्यम की कार तो लखनऊ और कानपुर के बीचों बीच खड़ी है और आसपास कोई बिल्डिंग भी दिखाई नहीं दे रही है। एकदम सुनसान रास्ता है दादी। हे भगवान, सुनसान जगह। दिव्यम की कार खराब है तो फिर उसकी कार का पता लगा करके क्या करेंगे? और वैसे भी दिव्यम का फोन आया था कि उसकी एक जरूरी मीटिंग आ गई है, वो उसके लिए गया हुआ है, इसलिए घर आने में उसे देर हो जाएगी। अरे पर दिवाली के दिन कौन मीटिंग करता है? और ऐसी कौन सी मीटिंग है सुजाता जिसके बारे में मुझे नहीं पता? हाँ चाचू, चाची सही कह रही हैं। दिव्यम बहुत दिनों से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट के क्लाइंट कनाडा से हैं और ये फॉरेनर लोगों को कहाँ दिवाली का कोई महत्व पता होता है। तो हो सकता है उन्होंने आज मीटिंग रख दी हो और दिव्यम वहाँ चला गया हो। और दिव्यम बहुत एक्साइटेड था इस मीटिंग के लिए। हाँ वही, दिव्यम शायद उसी मीटिंग के लिए गया हुआ है। गोलू बेटा एक काम करो, उस क्लाइंट को फोन करके पता करो। जी। इन लोगों को शांत करना होगा वरना कहीं मेरी मुसीबत ना बढ़ जाए। हाँ नागमणि मिली? मिल जाएगी बाबा, मैं ढूंढ रही हूँ। आप एक काम कीजिए, मेरे झोले से दिव्यम का फोन निकालिए और उससे दिव्यम की माँ को मैसेज करिए। तुम मुझे किस काम में फंसा रही हो? पापा ये जरूरी है, जल्दी कीजिए। सॉरी चाचू, मैं तो भूल ही गया था कि उसका नंबर मेरे पास नहीं है। उनसे मेरी मेल में बात हुई थी तो मैं वहां पर चेक करता हूँ, क्या पता कोई जानकारी मिल जाए। हाँ जल्दी चेक कर प्लीज। दिव्यम का मैसेज आया है। दिव्यम कह रहा है कि माँ मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। हो सकता है आपको मेरा मैसेज देर से मिले क्योंकि रास्ते में नेटवर्क की दिक्कत है। आप परेशान मत होइएगा, मैं पहुँच जाऊंगा घर। लीजिए, अब हो गई आप लोगों को तसल्ली। देखा राधिका, दिव्यम का दोबारा मैसेज आ गया तो तसल्ली हो गई ना। और अब तुम दिव्यम की चिंता छोड़ो और सबको दही बड़े खिलाओ और तुम भी खाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, गोलू को सबसे पहले खिला दो, हमारे तो टेंशन के मारे भूख ही मर गई बेटा। पूरे घर में ढूंढ लिया, मनी कहीं नहीं मिली है। कहीं वो गुफा के पास तो नहीं गिरी?
वही जाके ढूंढती हूँ। नागमणि मिली? नहीं बाबा, हमें नागमणि नहीं मिली। मुझे लगा यही कहीं गिरी होगी, इसलिए हम यहाँ देखने के लिए आ गए। हद है, नागमणि को कैसे खो सकती हो? अरे तुमसे नहीं संभाला जाता तो मुझे दे देती, मैं रख लेता। आपको नागमणि की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है बाबा। कहीं वो आपके पास तो नहीं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर मेरे पास नागमणि होती तो मैं यहां से कब का चला गया होता। क्या मतलब तुम्हारे विश्वा को जीवित करके अपना काम खत्म करके यहां से चला गया होता। बोल, क्यों मारा मेरे विश्वा को? बोल, क्यों की उसकी हत्या? क्यों बिगाड़ा तू उसने तेरा? मार डालूंगी, आज मैं तुझे मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरा जवाब चाहिए। बोल बोल। ये क्या कर रही हो तुम? इसको ऐसे नहीं मार सकते, विधि से इसका वध करना है और उसके लिए नागमणि चाहिए। बिना मणि के तुम्हारा विश्वास जीवित नहीं होगा और न ही तुम्हारा बदला पूरा होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दोनों काम पूरे करके रहूंगी। दिव्यम जी तो हिंदी नहीं लिखते हैं, पर उन्होंने माची को देवनागरी में मैसेज किया, वो भी एकदम सही, बिना किसी मात्रा के गड़बड़ के, जबकि दिव्यम जी को सही से हिंदी लिखनी आती ही नहीं। इसका मतलब वो मैसेज दिव्यम जी ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखा था। पर किसने? तुम जाके दिव्यम जी को फोन करते, पता तो चले कि उन्होंने ये मैसेज किया था या नहीं। कुछ घंटों में सुबह हो जाएगी, लेकिन मेरी नागमणि अभी तक नहीं मिली। अब बेचैनी हो रही है बाबा, समझ नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढूं अपनी नागमणि। जहां ढूंढना है जल्दी ढूंढो। क्या अमावस्या की रात खत्म हो गई तो क्या मेरा विश्वा वापस नहीं आएगा? मना कर दूंगा तो नागमणि हाथ से निकल जाएगी। नागमणि पाने के लिए कोई और बहाना देना होगा। नहीं, उसके बाद 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त है। अगर मणि नहीं मिली तो दिव्यम तुम्हारे जहर से मर जाएगा। अब तुम्हारा विश्वा कभी वापस नहीं आएगा। दिव्यम की पत्नी का फोन आ रहा है। आपने फोन बंद क्यों नहीं किया? भूल गया था मैं, और क्या। घंटी बज रही है, दिव्यम जी फोन उठा लेंगे। इंसानों के पास बहुत सी तकनीकी चीजें होती जिससे वो किसी का भी पता लगा सकती। आपको ये फोन बंद करके रखना चाहिए था। तो बंद कर, लेकिन अब दिव्यम की गाड़ी को ठिकाने लगाना होगा। क्या पता उसे कोई ढूंढता यहाँ चला है, गाड़ी की चाबी उसकी जेब में होगी। अब मैं कर दूंगा। तुम बंसल हाउस जाकर मणि को ढूंढो। जी बाबा। ये मैसेज दिव्यम जी के फोन से तो जरूर आया है, पर दिव्यम जी कभी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इससे ये साफ साबित होता है कि दिव्यम जी ने मैसेज नहीं भेजा है। माँ जी ने दिव्यम जी को इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस किए हैं, यानी उन्हें भी दिव्यम जी की चिंता हो रही है। फिर वो जाहिर क्यों नहीं कर रही हैं? माँ जी ने नियति को भी 3-4 बार कॉल किया है। क्यों? वो तो जानती थी कि नियति घर पर थी।
माँ जी किसी काम के लिए तो उसे फोन करेंगी नहीं, आखिर बात क्या है? खैर, हम दिव्यम जी को वापस से एक बार फोन करते हैं। राधिका, हमारा फोन तुम्हारे पास है? हाँ माँ जी, वो आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा कम हो गई थी तो हम बस चार्ज पे लगा रहे थे। आइंदा हमसे बिना पूछे कभी भी हमारे फोन को हाथ भी मत लगाना, समझी? जी माँ जी, एक सेकेंड। आपने ये गांठ क्यों बांधी है? ये गांठ तो किसी की सलामती के लिए बांधी जाती है। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।